हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि आप किसी भी फील्ड में हो पर ये एक स्किल का जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप एक्सपीरियंस पर्सन हो या फ्रेशर्स, अपने इस टूल पर काम कभी ना कभी किया ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। तो दोस्तों, मैं हूँ चिराग। मेरे 15 से भी ज्यादा सालों के एक्सपीरियंस में मैंने कई रोल पर काम किया है, जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और ये सभी रोल्स में एक्सेल में मैंने हर रोज काम किया है। इसीलिए दोस्तों, आप कॉलेज स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, आपके कोर स्किल के साथ आप एक्सेल का अच्छा नॉलेज ले लेते हैं तो आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ जाती है। दोस्तों, आपने आपके आसपास एक्सेल का यूज करते कई लोगों को देखा होगा, लेकिन हर कोई एक्सेल का एफिशिएंट यूज नहीं कर पाता। एक्सेल एक समंदर है। नॉर्मली जो काम लोग घंटों में भी नहीं कर पाते, वो एक्सेल का एफिशिएंट यूज करके आप उसको 5-10 मिनट में खत्म कर सकते हो। और अभी तो एक्सेल के साथ एआई, चैट जीपीटी और कोपायलट के साथ आप बड़े से बड़ा एनालिसिस चुटकियों में कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, आज हम भी एक्सेल के इस समंदर में डुबकी लगा ही लेते हैं। एक्सेल के इस वीडियो में आज हम बेसिक स्किल पर बात करेंगे। यदि आपको एक्सेल के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है। इसमें हम समझेंगे कि वर्कबुक क्या है, वर्कशीट क्या है, रोज, कॉलम, सेल क्या होता है, रेंज, फंक्शन, फॉर्मूलाज कैसे यूज करते हैं, फिर एक्सेल में टेक्स्ट और नंबर फॉर्मेटिंग कैसे होती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फिल्टर, स्लाइसर, सॉर्ट को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिला के एक्सेल के इस बेसिक वीडियो में कवर की गई स्किल्स को एक बार आप सीख लेते हैं तो आप अपना रूटीन वर्क काफी एफिशिएंटली कर सकते हैं। पर दोस्तों, एक्सेल सीखने का एक तरीका है, लर्न बाय प्रैक्टिस। जी हाँ, आप एक्सेल में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप एफिशिएंट होते जाओगे। और कहीं पर आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आइए दोस्तों, हम एक्सेल के इस बेसिक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सेल स्टार्ट होते ही हमें इस तरह की होम स्क्रीन देखने को मिलेगी। इसमें नई वर्कबुक क्रिएट करने के लिए और एग्जिस्टिंग वर्कबुक है उसको ओपन करने के लिए हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। नई वर्कबुक के लिए हमें एक ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन मिलता है, साथ में एक्सेल में काफ़ी सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी मिलते हैं जिससे हम इंस्टेंटली हमारा काम स्टार्ट कर सकते हैं। पर एक्सेल की बेसिक्स को समझने के लिए हम ब्लैंक वर्कबुक में जाएंगे। ब्लैंक वर्कबुक को ओपन होते ही इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा। इसमें सबसे ऊपर है क्विक एक्सेस टूलबार। इस टूलबार में हमें ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो हमें काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, जैसे कि सेव है, अंडू, रीडू। इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए ये डाउन एरो बटन को क्लिक करते ही हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जिसको हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव करना है तो राइट क्लिक करके रिमूव फ्रॉम द क्विक एक्सेस टूलबार, या फिर हम इसको अनटिक करके रिमूव कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूलबार के नीचे एक्सेल का जो मेनू है वो मल्टीपल टैब्स में डिवाइडेड है और हर एक टैब में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ है जिसे हम रिबन कहते हैं। हर एक फंक्शनैलिटी रिबन में अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है जिसे हम सेक्शन कहते हैं। रिबन में कुछ फंक्शनैलिटीज़ स्टैंड अलोन होती है और कुछ पर जाने से हमें फर्दर ऑप्शंस मिलते हैं। रिबन में जैसे ही हम फंक्शनैलिटीज़ पर माउस ओवर करते हैं तो उस फंक्शनैलिटीज़ की बेसिक इंफॉर्मेशंस हमें नीचे देखने को मिलती है और कुछ फंक्शनैलिटीज़ में बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ उसको एक्सेस करने का कीबोर्ड शॉर्टकट भी हमें जानने को मिलता है। रिबन में कुछ सेक्शंस के अंदर लिमिटेड सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। हमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी को एक्सेस करना है तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करते एक अलग से विंडो ओपन होता है जिससे हम उस सेक्शन की सारी फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। नीचे वर्कशीट में काम करने के लिए हमें ज़्यादा स्पेस मिले, उसके लिए हम इस रिबन को एक्सपैंड या कोलैप्स भी कर सकते हैं। रिबन को एक्सपैंड या कोलैप्स करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन हैं। हम रिबन के लास्ट में इस बटन पर क्लिक करके
इसको कोलैप्स और टैब पर क्लिक करके उसको एक्सपांड कर सकते हैं, या फिर हम उसको डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, या फिर रिबन के लास्ट में हम ये पिन बटन पर क्लिक करके भी उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। नॉर्मली एक्सेल में यहाँ हेल्प तक जो टैब है वहाँ तक के टैब अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद में हम कुछ टैब्स को एनेबल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कुछ टैब्स को एनेबल किया है मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। साथ में जैसे जैसे आप एक्सेल में काम करते जाओगे वैसे वैसे डायनेमिकली टैब्स ऐड या रिमूव होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल जब आप पिवोट टेबल पर काम कर रहे हो तब पिवोट टेबल के रिगार्डिंग टैब यहाँ पर अपने आप ऐड हो जाएगा। आप इमेज पर काम कर रहे हो तो इमेज के रिगार्डिंग टैब यहाँ पर अपने आप ऐड हो जाएगा। इसके साथ में आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना एक कस्टमाइज टैब भी क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप अपनी फ्रिक्वेंटली यूज करने वाली फंक्शनैलिटीज़ को एक टैब में क्लब करके एक्सेस कर सकते हो। टैब को कस्टमाइज करने के लिए हम राइट क्लिक करके कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारी एक्सेल में जितने टैब्स अभी अवेलेबल है वो सब देखने को मिलेंगे। इसमें जो भी सेक्शन और फंक्शनैलिटीज़ है उसको हम रीऑर्डर भी कर सकते हैं। हमें नया टैब क्रिएट करना है तो हम इस बटन से क्रिएट कर सकते हैं। हम इसमें मल्टीपल सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हमें जो भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है वो यहाँ से सिलेक्ट करके हम उसको यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक नया टैब क्रिएट हो गया है। इसमें दो सेक्शन 1 और सेक्शन 2, और इसमें हमने कुछ फंक्शनैलिटी यहाँ पर डाली थी वो हम देख पा रहे हैं। और इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ से अनटिक करके उसको हाइड या फिर उसको रिमूव कर सकते हैं। रिबन के नीचे लेफ्ट हैंड साइड पर हमें नेम बॉक्स मिलेगा जिसमें हम कौन सी सेल में काम कर रहे हैं उस सेल का एड्रेस यहाँ पर हमको मिलेगा। और उसके पास में हमें यहाँ फॉर्मूला बार में जो भी फॉर्मूला पर हम काम कर रहे हैं वो फॉर्मूला में यहाँ देखने को मिलेगा। फॉर्मूला बड़ी है तो हम इसको यहाँ क्लिक करके फॉर्मूला बार को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। एक्सेल में मेजॉरिटी काम हम शीट में करते हैं। हमें टेक्स्ट ऐड करना है, फॉर्मूला ऐड करना है, टेबल, इमेज, ऑब्जेक्ट, चार्ट, जो भी कुछ ऐड करके उस पर काम करना है तो वो हम शीट में ही करते हैं। एक वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स हो सकती है। यहाँ एक शीट है, यहाँ प्लस बटन पर क्लिक करके हम मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसको अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। इसको ड्रैग करके हम रीऑर्डर भी कर सकते हैं। शीट में कुछ एंटर करने के लिए हम वो सेल को सिलेक्ट करते हैं और फिर डायरेक्टली उसको टाइप करना शुरू कर सकते हैं। सेल की साइज हमें टेक्स्ट के हिसाब से बड़ी या छोटी करनी है तो इस तरह से माउस को ड्रैग करके हम कर सकते हैं। एक्सेल में अलग अलग टाइप के माउस आइकन से हम अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो माउस आइकन आप देख रहे हो उसे सिलेक्शन हैंडल कहते हैं। सिलेक्शन हैंडल से हम एक्सेल की सेल को सिलेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद में सिलेक्टेड सेल के बॉर्डर पर जैसे ही हम माउस लेकर के जाएंगे वो आइकन चेंज हो जाएगा। इस आइकन को मूव हैंडल कहते हैं। इससे हम एक सेल को दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। और सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पर जैसे ही हम माउस लेकर के जाते हैं तो आइकन इस तरह से होता है। इसको फिल हैंडल कहते हैं। इससे हम ड्रैग करके सिलेक्टेड सेल के नीचे जहां तक हम ड्रैग करेंगे उस वैल्यू को हम कॉपी कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था एक्सेल इंटरफेस का बेसिक इंट्रोडक्शन। दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जो देखा वो ज़रूरी नहीं है कि वो सब आपको याद रहे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है एक्सेल सीखने का एक तरीका है लर्न बाय प्रैक्टिस। तो आप एक्सेल में टाइम स्पेंड कीजिए, कौन सी चीज़ कहाँ पर है वो देखिए, टैब, रिबन और शीट में कैसे काम करते हैं वो समझिए। तो दोस्तों एक्सेल बेसिक के अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक डेटा इनपुट और फॉर्मूला में कैसे काम करते हैं। थैंक यू।